हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले लॉन्ग किया था 95873, अब इसके पास है 91703 लॉन्ग। डीआईएस ने लॉन्ग किया था 18008, अब इनके पास है 20314। एफआईस ने शॉर्ट सेलिंग कर रखी है -130029 के साथ, अभी भी इनके पास -128971 क्वांटिटी शॉर्ट पे है। प्रोस की बात करते हैं तो फ्यूचर पे लॉन्ग किया था 16148, अभी इनके पास है 16954। कॉल के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने शॉर्ट सेलिंग करी थी -688595 के साथ, अब इनके पास है -267949। डीआईस की अगर बात करें तो डीआईस ने कॉल पे एज यूजुअल कोई काम नहीं किया है। एफआईस की बात करें तो कॉल पे लॉन्ग किया था 140075, अब इनके पास है 218910 लॉन्ग। प्रोस की बात करते हैं तो कॉल पे सेलिंग करी थी -71481 के साथ, अब इनके पास है 49038 लॉन्ग साइड पे आ गए ये। पुट के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने शॉर्ट सेलिंग करी थी पुट पे -454461 के साथ, अब इनके पास है -289601। डीआईएस लॉन्ग करके गए थे पुट पे 85798, अभी भी इनके पास लॉन्ग है 73298 के साथ। एफआईएस ने पुट पे लॉन्ग किया था 406203 के साथ, अब इनके पास है 376681। प्रोस ने पुट पे सेलिंग करी थी -37541 के साथ, थोड़ी सी क्वांटिटी एड ऑन हुई है -160379, अभी भी ये पुट पे शॉर्ट है। ओवरऑल अगर नेट पोजीशन की बात करी जाए तो क्लाइंट बुलिश है 113355 के साथ, डीआईएस बियरिश है -52984 के साथ, एफआईएस बियरिश है -286742 के साथ। प्रोस अब बुलिश हो गए हैं 226371 के साथ। तो दो लोग, एक क्लाइंट और एक प्रो, ये बुलिश हैं। डीआईएस और एफआईएस बियरिश हैं। अभी तक हम लोग ज़्यादातर देख रहे थे कि तीनों स्मार्ट मनी बेरिश मोड पे बैठते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है, डेटा में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। क्लाइंट और प्रोस एक डायरेक्शन में आ गए हैं बुलिश मोड पे, और एफआईस और डीआईस अभी भी बेरिश मोड में। तो ऑप्शन चेन डेटा से समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है कल के दिन। निफ्टी की अगर बात करें 19900 एट द मनी चल रहा है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिख रहा है शॉर्ट बिल्डअप हुआ, यानी कि लोगों ने कॉलें भर भर के बेची है। तो यानी कि लोग देख रहे हैं यहाँ से कि निफ्टी और ऊपर जा सकता है। नहीं सॉरी, कॉलें बेचने का मतलब हो गया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था कि शॉर्ट बिल्डअप का मतलब हो गया कि लोगों ने कॉलें बेची है, तो यानी कि दबाव ऊपर की तरफ से डाला जा रहा है, तो नीचे की तरफ मार्केट जाता देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर पुट के डेटा की बात करी जाए तो आउट ऑफ द मनी पे तो शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर इन द मनी पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है। तो लोगों ने पुटे खरीदी हैं और बहुत दूर की पुटे बेची हैं। तो ओवरऑल निफ्टी का जो सिनेरियो निकल के आ रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। निफ्टी का डेटा हमें बता रहा है कि कॉल के इंटरप्रिटेशन पे शॉर्ट बिल्डअप है और पुटे भी खरीदी गई हैं। तो कॉल बेचा गया है और पुटे खरीदी गई हैं, तो क्लियर सिनेरियो है कि निफ्टी में गिरावट आने की उम्मीद ज़्यादा है। तो ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 8159,700, यानी कि 20,000। और थोड़ा और बड़ा ओआई देखें तो 8257,550, यानी कि 19,900। तो 19,900 पहला रेजिस्टेंस है, लेकिन ज़्यादा बढ़िया रेजिस्टेंस जो है वो 20,000 का है, क्योंकि एक नंबर भी, ऑड नंबर भी है ये 20,000। एक सुनने में भी थोड़ा सा लगता है ना कि एक लेवल टाइप का है। 19,900 पे लेकिन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद जो दूसरा R2 है अपना वो 20,000 है। और सपोर्ट की अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 7695,300, 19,800। तो 19,800 अपना पहला सपोर्ट है। अगर 19,800 के नीचे निफ्टी हमें ट्रेड होता हुआ कल दिखता है तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। अब इतने ऊपर के स्तर पे लॉन्ग पोजीशन से हमें बचना है। ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन पे उम्मीदें नहीं है, क्योंकि डेटा भले बुलिश है, लेकिन ऑप्शन चेन हमें बता रहा है कि अभी समय है, अभी भी गिरावट हो सकती है, या तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट मोड में जा सकता है। एक तरफा तेजी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी भी जो स्मार्ट मनी है, जो एफआईस है, वो बियरिश है। जब तक वो बुलिश नहीं होगा तब तक मार्केट एक तरफा ऊपर नहीं जाएगा। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 43,900 एट द मनी है,
ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल की अगर बात करी जाए इंटरप्रिटेशन की, तो एक-एक स्ट्राइक प्राइस पे हमको शॉर्ट कवर देखने को मिलता है या शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है। तो इन द मनी पे तो हमें देखिए शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है, यानी कि जो पहले शॉर्ट बनाए गए थे वो काट दिए गए हैं। और आउट ऑफ द मनी पे हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने कॉलें बेची हैं आउट ऑफ द मनी की। इसी तरीके से अगर पुट के इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए, तो शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, आउट ऑफ द मनी पे भी और इन द मनी पे भी। तो लोगों ने पुटें भर-भर के बेची है, यानी कि निफ्टी से अपोज़िट डेटा है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में सिनेरियो ये है कि पुटें बेची गई, यानी कि लोग बैंक निफ्टी को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, और कॉलें भी बेची गई हैं। तो लोग, एक तरीके से आप ये समझिए कि यहाँ पे ये सिनेरियो है कि ना तो बैंक निफ्टी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, ना ज़्यादा नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। सारा गेम चलेगा निफ्टी के ऊपर, क्योंकि निफ्टी का डेटा थोड़ा क्रिस्टल क्लियर है। तो ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। देखिए सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 2738370, यानी कि 44,000। और सपोर्ट की अगर बात करी जाए, तो सबसे बड़ा ओआई है 2652690, 43,500। तो अपना रेजिस्टेंस हो गया 44,000, सपोर्ट हो गया 43,500। तो जब तक इस रेंज में है, हमें बैंक निफ्टी में कोई काम नहीं करना है, बिल्कुल बच के रहना है बैंक निफ्टी में। काम कहाँ करना है? निफ्टी में। कि निफ्टी में अगर थोड़ी सी गिरावट होगी, तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन अब लॉन्ग पोजीशन पे बनाना खतरे की घंटी बजने वाली बात है, क्योंकि ऊपरी स्तरों पे ट्रैप होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करिएगा। तो थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।